हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि झारखंड को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि किसी भी राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है। और अगर प्रशासनिक सुविधा के भागों में बांटा जाता है तो प्रमंडल क्या होता है, जिला तो आप जानते होंगे, अनुमंडल क्या होता है, प्रखंड या अंचल क्या होता है, इसके अधिकारी पर भी हम आपको बताएंगे कि बताइए कमिश्नरी क्या होता है, आयुक्त क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, डीएम क्या होता है, सब एसडीओ क्या होता है। तो एसआई बताएंगे, डीएसपी बताएंगे, एसडीपीओ बताएंगे, एसपी बताएंगे, डीआईजी बताएंगे। ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को में आपको अंत तक केवल बनी रहनी है। तो हम आपको बताएंगे कि किसी भी राज्यों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे मेरा झारखंड का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से झारखंड को कितने भागों में बांटा गया है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर अधिकृत प्रशासनिक इकाई में अगर बांटा जाता है तो उसका प्रमुख कौन होता है, उसका पुलिस प्रमुख कौन होता है। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए और इसी तक को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में आपको केवल अंत तक बनी रहनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चीज को जान सकते हैं कि कोई भी राज्य हो, प्रशासनिक दृष्टि से उसको 4 भागों में बांटा जाता है। किसी राज्य को प्रशासनिक, पहले कंट्री होता है, देश होता है, तो देश को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों में बांटा जाता है। और फिर राज्य को क्या भागों में बांटा जाता है, फिर राज्य को बांटा जाता है दोस्तों, सबसे पहला प्रमंडल में बांटा जाता है। उसके बाद प्रमंडल में इसके बाद जिला आता है, पहले सबसे ऊपर राज्य आता है, राज्य को बांटा जाता है प्रमंडल में, प्रमंडल को बांटा जाता है फिर जिलों में, फिर जिलों को बांट दिया जाता है अनुमंडल में, इसको सब डिवीजन भी बोलते हैं। फिर अनुमंडल को बांटा जाता है प्रखंड या अंचल में बांटा जाता है। और इसकी प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है ये भी बताएंगे, इस पर समकक्ष पुलिस कौन होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी भी राज्यों को पहले प्रमंडल में बांटा जाता है, जिसको हम लोग कमिश्नरी बोलते हैं, और कई जिले मिलकर के प्रमंडल बनते हैं, कई जिले मिलकर के प्रमंडल बनते हैं। फिर जिला आपको बताएंगे, तो कई अनुमंडल मिलकर के जिले बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। और फिर अनुमंडल को बोला जाता है सब डिवीजन, अनुमंडल को बोला जाता है सब डिवीजन। और फिर उसके नीचे एक अधिकार होता है, नीचे होता है प्रखंड या अंचल, जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं, प्रखंड या अंचल होता है जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं। और इसके नीचे जो होता है इस पर पंचायत होता है, ब्लॉक के नीचे पंचायत या फिर ग्राम हो जाता, ग्राम पंचायत, पंचायत के बाद ग्राम हो जाता है। तो किसी भी राज्यों को सबसे पहले कंट्री होता है, कंट्री को राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर राज्यों को बांटा जाता है। इस तरीके से राज्य को सबसे पहले बांटा जाता है तो प्रमंडल में बांटा जाता है, इसको कमिश्नरी बोलते हैं। उसके बाद जिलों में बांटा जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, इसको अनुमंडल में बांटा जाता है, सब डिवीजन बोलते हैं, इसको प्रखंड या अंचल में बांटा, जिसको ब्लॉक करते हैं। अब इसके अधिकारी के ऊपर हम आपको बताएंगे, देखिए इधर। तो सबसे पहले प्रमंडल कमिश्नरी का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमंडल के जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख वहां का हेड जो होता है वह कौन होता है, तो कमिश्नर होता है, जिसको आयुक्त बोलते हैं। तो प्रमंडल का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको आयुक्त बोल सकते हैं, आयुक्त होता है, जिसको कमिश्नर। कमिश्नरी का प्रमुख कौन होता है, कमिश्नर होता है, जिसको आयुक्त भी बोल सकते हैं, आयुक्त भी बोला जाता है। ये आईएएस लेवल का अधिकारी होता है जो स्टेट को बांटा जाता है प्रमंडल में। प्रमंडल का अधिकारी होता है कौन, आयुक्त, जिसको कमिश्नर बोलते हैं। ये आईएएस अधिकारी होता है जिसको प्रमंडल को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आप देख सकते हैं उसके बाद कई जिले मिलकर प्रमंडल बनते हैं। तो अगर जिलों को देखना है, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, वह कौन होता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है तो ये याद रखना है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ये होता है डिप्टी कमिश्नर, मतलब उपायुक्त। यहाँ होता है, यहाँ पे होता है आयुक्त और यहाँ पर होता है उपायुक्त, जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर बोल सकते हैं, उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर, या तो फिर इसी को एक और नाम से जिला दंडाधिकारी भी कहा जाता है। तो ये आप देखते हैं डीएम जिसको बोल सकता है, डीएम भी आप इसको बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
या फिर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कहाँ पर का अधिकारी होता है, तो जिला लेवल में होता है, जिला में होता है, ये जिला में होता है। उसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं अनुमंडल। तो कई अनुमंडल मिलके यहाँ पे जिले बनते हैं। तो अनुमंडल यानी सब डिवीजन, अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन। तो सब डिवीजन जो होता है, सब डिवीजन उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं एसडीओ होता है। कौन सा, एसडीओ। इस एसडीओ यानी सब परमंडल, परमंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, सब डिवीजन बोलते हैं। क्या, सब डिवीजन। तो सब डिवीजन का प्रमुख कौन होता है, प्रशासनिक प्रमुख, तो ये हो जाता है सब डिवीजन ऑफिसर। यानी सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन अनुमंडल, तो सब डिवीजन का जो अधिकारी होता है वह सब डिवीजन ऑफिसर हो जाता है, सब डिवीजन ऑफिसर। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट उसके नीचे आ जाता है प्रखंड या अंचल, इसको ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो प्रखंड या अंचल का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रखंड या अंचल में बांटा जाता है। तो कई प्रखंड या अंचल मिलकर अनुमंडल बनते हैं, अनुमंडल के बाद जिला, जिला के बाद प्रमंडल बनते हैं। इन 4 इकाइयों में बांटा जाता है प्रशासनिक इकाइयों की दृष्टि से। अब इसके देख सकते हैं दोस्तों, प्रखंड या अंचल के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अंचल अधिकारी। ये अंचल है तो अंचल अधिकारी भी कह सकते हैं, या प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये होता है बीडीओ भी होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सीईओ सर्कल ऑफिसर। अंचल होता है ना, तो होता है सर्कल ऑफिसर। तो ये क्या होता है, ये होता है किस लेवल का अधिकारी है, तो प्रखंड या अंचल लेवल का अधिकारी है। कौन कौन, तो बीडीओ और सीईओ। और प्रखंड के बाद, अंचल के बाद आ जाता है पंचायत, पंचायत के बाद आ जाता है गांव। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो इस पॉइंट को आपको आज तक बता दिए कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, ये आपको जानकारी के लिए भी जरूरत है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके समकक्ष पुलिस। अब इन्हीं से सब समझेंगे हम लोग समकक्ष पुलिस कौन क्या होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, परमंडल यानी परमंडल जो होता है, परमंडल जो परमंडल यानी कमिश्नरी का प्रशासनिक पुलिस समकक्ष, समकक्ष पुलिस जो होता है प्रमुख, समकक्ष पुलिस प्रमुख जो होता है, ये जिसको बोलते हैं डीआईजी यानी उप महानिरीक्षक, जिसको बोलते हैं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी जो होता है, डीआईजी ये परमंडल यानी कमिश्नरी का समकक्ष पुलिस अधिकारी होता है। डीआईजी इसको बोलते हैं उप महानिरीक्षक यानी उप महानिरीक्षक, इसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ये आप नाम याद रख सकते हैं। ये कहां पर का अधिकारी होता है, तो परमंडल जो होता है, कमिश्नरी जो होता है, और समकक्ष पुलिस होता है, समकक्ष पुलिस अधिकारी होता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आ जाते हैं जिला, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बाद आता है जिला, जिला में देखते हैं समकक्ष पुलिस कौन सा होता है, तो आरक्षी पुलिस, जिसको बोलते हैं एसपी, इसको एसपी बोल सकते हैं। ये एसपी कहाँ होता है, तो ये जिला में होता है, जिला में, पर जिला में होता है क्या, एसपी, एसपी होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिला में, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस समकक्ष जो होगा वह कौन हो जाएगा, पुलिस प्रमुख जो होता है, पुलिस प्रमुख वह हो जाता है एसपी के जिला में। और पहले डीआईजी जो प्रमंडल में होता है, प्रमंडल में, या उप महानिदेशक या डीआईजी बोल सकते हैं, और एसपी जो होता है वह जिला में होता है, जिला में। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, जिला के बाद आता है अनुमंडल। तो अनुमंडल का समकक्ष पुलिस कौन सा होता है, तो अनुमंडल में जो होता है, ये आप याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, डीएसपी होता है और एसडीपीओ होता है। एक डीएसपी होता है, एक एसडीपीओ होता है। ये किस लेवल का अधिकारी है, तो आप यहाँ याद रख सकते हैं, कहाँ पे, अनुमंडल, अनुमंडल में होता है। अनुमंडल में डीएसपी होता है, एसडीपीओ जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो अनुमंडल में होता है। इस चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो अगर डीएसपी और एसडीपीओ है तो वो कहाँ पर का अधिकारी है, तो ये अनुमंडल का अधिकारी है, यानी सब डिवीजन का अधिकारी है, सब डिवीजन का अधिकारी है। ये पॉइंट आपको याद रखनी होगी। उसके बाद आता है दोस्तों प्रखंड या अंचल, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, प्रखंड या अंचल को ब्लॉक बोलते हैं। तो इसका हम लोग समकक्ष पुलिस देखेंगे, इसका अधिकारी कौन होता है, तो अवर निरीक्षक या थाना प्रभारी, अवर निरीक्षक या थाना प्रभारी होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं एसआई, एसआई। इसको सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बोलते हैं, या
इसको थाना इन चीफ भी बोल सकते हैं, इसको थाना इन चीफ भी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ का अधिकारी होता है? तो ये एक थाने का प्रभारी होता है, एक थाना का प्रभारी होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रखंड एवं अंचल का जो समकक्ष पुलिस हो जाता है अवर निरीक्षक या थाना प्रभारी, जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और नहीं तो इसको थाना इन चीफ भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने दोस्तों। तो ये आपको उम्मीद करेंगे कि समझ में आ गया कि एसपी कहाँ होता है, डीआईजी कहाँ होता है, डीएसपी कहाँ होता है, एसपी होता है जिलों में, और डीएसपी कहाँ होता है, डीएसपी कहाँ होता है, एसपी तो जिला में होता है, डीएसपी कहाँ होता है तो उससे नीचे क्या होता है, तो अनुमंडल होता है, सब डिवीजन होता है। तो ये डीएसपी कहाँ होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों हम आपको बात करेंगे झारखंड में। तो झारखंड में यहाँ पर परमंडल, तो कितने परमंडल झारखंड को बांटा गया है? तो झारखंड को बांटा गया है 5 परमंडल में। झारखंड में अभी वर्तमान में कितने परमंडल में बांटे गए हैं? तो 5 परमंडल। कितने परमंडल? 5 परमंडल में बांटे गए हैं। तो पहले जिस समय झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, झारखंड बना था, उस समय कितने थे? तो उस समय मात्र 4 थे। नया बनने वाला वो कोल्हान है। ये पूरी पॉइंट आपको याद रखनी है दोस्तों। जिला अभी कितना है? तो 24 जिले हैं झारखंड में। इसके पहले कितने जिले थे? जब झारखंड निर्माण हुआ था उस समय मात्र 18 जिले थे। अभी 6 नया बन के 24 हो गया है। उसके बाद अनुमंडल दोस्तों, शुरुआत में ये 33 था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है यह 45 हो गया है। तो सब डिवीजन कितना है अभी वर्तमान में? तो ये 45 हो गया। जिस समय बना था उस समय 33 था। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अभी झारखंड में प्रखंड या अंचल कितने हैं? तो ये 264 है। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। अभी झारखंड में प्रखंड या अंचल कितने हैं? तो 264 है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। बाकी ये सभी चीजें आपकी जानकारी के लिए थोड़ा जरूरी है, समझें, इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।